हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका इतिहास को 4 वर्गों में बांटा गया, जिसमें पहला आपका है आदिकाल, दूसरा आपका है पूर्व मध्यकाल और तीसरा आपका है उत्तर मध्यकाल, चौथा आपका है आधुनिक काल। आदिकाल को सन 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। पूर्व मध्यकाल को 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक माना और उत्तर मध्यकाल को 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक माना गया है और आधुनिक काल को 1843 से लेकर के आज तक के समय को रखा गया या माना गया है। आदिकाल को विभिन्न विद्वानों ने किन किन नामों से संबोधित किया, यह भी आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। आपका प्रथम हेडिंग होगा प्रथम काल आदिकाल का नामकरण। प्रथम काल का नामकरण करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम रखा। वीरगाथा काल के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम रखने का काम किए। इसी प्रथम काल को आदिकाल, वीरगाथा काल और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभ काल के नाम से पुकारने का काम किए और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम काल को चारण काल के रूप में और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल के रूप में, बीज बपन काल के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण किया और इसी प्रथम काल को सिद्ध सामंत युग के नाम से भी राहुल सांस्कृत्यायन ने नामकरण किया है। इस प्रकार अनेक लेखक एवं कवियों ने आदिकाल का नामकरण करने का काम किया है। आपका हेडिंग बनता है हिंदी साहित्य में आदिकाल, जिसकी भाषा शैली। आदिकाल को 2 शैलियों में बांटा गया है। पहला आपका शैली है डिंगल शैली। इसी डिंगल शैली को कर्कश बाड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। डिंगल शैली जो है यह आगे चलकर समाप्त हो जाती है अथवा लुप्त हो जाती है। इसके बाद आपका आता है दूसरी शैली के रूप में पिंगल शैली। पिंगल शैली को कर्णप्रिय शैली के नाम से भी पुकारा या जाना जाता है। पिंगल शैली अर्थात कर्णप्रिय शैली को ब्रज भाषा के रूप में रूपांतरित करके कर्णप्रिय अर्थात जो कानों को प्रिय था आदिकालीन ग्रंथ 5 रूपों में लिखा गया। पहला आपका सिद्ध साहित्य, दूसरा आपका जैन साहित्य, तीसरा आपका नाथ साहित्य, चौथा आपका रासो साहित्य
और 5वां आपका लौकिक साहित्य है। अब आप पहली हेडिंग डालेंगे सिद्ध साहित्य। इसमें हिंदी के पूर्ण क्षेत्र में बौद्ध धर्म के ब्रजयान मत का प्रचार प्रसार के लिए सिद्ध सामंत साहित्य के कवियों ने जो साहित्य लोक भाषा में लिखा गया वह हिंदी का सिद्ध साहित्य काल कहलाता है। इसके मुख्य कवि सराहपा को माना जाता है। आदिकाल कोष्ठ में सिद्ध साहित्य काल के कवि एवं उनकी रचना पहले हैं सराहपा। दोहा कोश, चर्या गीत कोश 32 ग्रंथों में लिखी गई है। अगला है सबरपा, रचना है चर्यापद, चित्तगुहांग वीराचार्य, महामुद्रा वज्र गीत, शून्यता दृष्टि। इसके बाद हैं लुइपा। लुइका की रचना है अभिसमय, विजन, तत्व स्वभाव, दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवंत विस्मय, लुइपाद गीतिका। डोम्बिपा की रचना है 840 ईस्वी, डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरा दी कोश देश 31 ग्रंथ। इसके बाद हैं कसहपा 820, कंडपा गीतिका, दोहा कोश, जौ ओ, योग रत्नमाला 75 ग्रंथ। इसके बाद हैं अगले कवि के रूप में कुकुरीपा। आपका है तत्व सुख, भावना सार, योग भावनो प्रदेश। अगला है स्वपरिच्छेदन 16 ग्रंथ। इसके बाद हैं आदिकाल जैन साहित्य के कवि और उनकी रचनाएं। इसमें पश्चिम क्षेत्र में जैन धर्म के साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार के लिए हिंदी कविता के माध्यम से संस्कृत के रस शब्द से रास रूप देकर रचना को प्रभावित बनाया और हिंदी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। जैन रास काव्यों में धार्मिक दृष्टि की प्रधानता है, जिसके अंतर्गत आपके कवि हैं आचार्य देवसेन। आपकी रचना है श्रावकाचार्य 933 ईस्वी, सावय धम्य दोहा, दब्ब सहाब पयासा, दर्शन सार, लघुनय चक्र, बृहत्तनय चक्र, श्री धर्मसूरी, जम्बू स्वामी रास, श्री चंद्र मुनि, पुराण सार, आसगु कवि, चंदन बाला रास, जीव दया रास 1200 ईस्वी, मेरुतुंग, प्रबंध चिंतामणि 1304 ईस्वी, हेमचंद। ये अपभ्रंश का पाणिनि और कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं कुमारपाल चरित्र, प्राकृतिक व्याकरण, काव्यानुशासन, देशिनाम माला कोश, योगचर्या,
छंदा अनुशासन सिद्ध, हेमचंद शब्दा अनुशासन। इसके बाद अगले हैं सोम प्रभा सूरी, आपकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। अम्बदेव सूरी, रचना है संगपति समरा रास। अभय देव सूरी, रचना है जय तिहुवड़। प्रज्ञा तिलक कछुली रास। शालीभद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी। पंच पांडव चरित्र रास बुद्धि रास। अगले हैं हरिभद्र सूरी, रचना है धूर्त आख्यान। जसहर चरित्र, नेमि नाथ चरित्र, ललित बिस्तरा। अगले हैं भवन तुंग सूरी, सियाराम चरियू। अगले हैं जिनपद सूरी, धूलि भदद फागु। राजशेखर नेमा नाथ फाग, बसंत विलास फागु। अगले हैं विनय चंद्र सूरी, रचना है नेमीनाथ चौपाई 1200 ईस्वी। जिन धर्म सूरी, स्थूली भद्र रास 1209 ईस्वी। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरी रास 1231 ईस्वी। सुमति गुड़ी नेमीनाथ रास 1231 ईस्वी। प्रज्ञा तिलक कछुली। उदयवंत गौतम स्वामी रास। सारमूर्ति जीनी पदम सूरी रास। कनकामर मुनि करकंड चरित्र। अगला आपका हेडिंग बनता है तीसरा, आदिकाल नाथ साहित्य के कवि और उनकी रचनाएं। इसमें योग साधना के प्रक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग की साधना प्रारंभ हुई। ये गोरखनाथ साहित्य के व्यवस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने ईसा की 13वीं शताब्दी से साहित्य लिखना प्रारंभ किया और गोरखनाथ के पहले कई संप्रदाय थे पर इसी में विलीन हो गए। इसके प्रमुख कवि गोरखनाथ को माना जाता है। आपका हेडिंग है नाथ साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जिसमें है सिद्ध निरीक्षणवादी नाथ, ईश्वरवादी मच्छंदर नाथ जिन्हें मीननाथ कहते हैं, ज्ञान करिक कुलानंद, ज्ञान करिक कुलानंद, कोल ज्ञान निर्णय अंकुल वीर तंत्र जारी प्रसार गोरखनाथ हैं। गोरखवाणी शून्य समाधि गुरु महिमा प्राण साधना इंद्रिय निग्रह कुंडली निजागरण एवं वैराग्य वर्णन। इसके बाद हैं जलंधर नाथ, आपको बालनाथ भी कहते हैं। आपकी रचना है विमुख मंजरी गीत, हुंकार चित्र, बिंदु भावना क्रम आदि। इसके बाद अगले हैं चौरंगीनाथ, आप प्राण संकली पूरन भगत हैं। इसके बाद अगले हैं विभिन्न हैं और रासो काव्य परंपरा की रचनाएं भी निम्नवत हैं। रासो काव्य परंपरा की रचनाएं मुख्यतः वीर गाथा परक हैं।
इस में श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता है। भाषा में ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण है। वीर रस के अपभ्रंश के शब्द यंत्र तंत्र मिलते हैं। रासो साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं: दलपत विजय खुमार रासो, नरपति नाल बिसलदेव रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक परमाल रासो जिसे आलाखंड कहते हैं, सारंगधर हमीर रासो, नल्लन सिंह भट्ट जयपाल रासो, अब्दुल रहमान संदेश रासक, विद्यापति कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कुशल लाभ ढोल मारूरा दूल्हा, अमीर खुसरो, किस्सा चाहा दरवेश, खालिक वारी, केदार भट्ट, जयचंद्र प्रकाश, मधुकर, जय मयंक, जस चंद्रिका। इसके बाद हैं आदिकाल के लौकिक साहित्य के कवि तथा उनकी रचनाएं। आदिकाल के लौकिक साहित्य की सीमा में काव्यों के कुशल राय वाचक श्रृंगार रस वीर और नीति परक भावनाओं को अभिव्यक्त मिलती है, जिसमें बौद्ध के गुहा साधनों और वर्ण व्यवस्था जैन के नैतिक आदर्शों का हठ योग साधना, वैराग्य वर्णन, जाति के बंधन से ऊपर उठकर रासों के श्रृंगार रस प्रधान एवं वीर काव्य के बाद लौकिक साहित्य में श्रृंगार वीर और नीतिपरक भावनाओं को समाहित किया गया, जिसमें खुसरो की पहेली में व्यंग विनोद अभिव्यंजन है। लौकिक काव्य धाराओं के कवि एवं उनकी रचनाएं भी निम्नवत हैं। नंबर 1, अब्दुल रहमान संदेश रासक, विद्यापति कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अगले हैं कुशल लाभ ढोल मारूरा दूल्हा, अमीर खुसरो, किस्सा चाहा दरवेश, खालिक बीरा, दलपति विजय खुमार रासो, नरपति नाल बिसलदेव रासो, सारंगधर हमीर रासो, नल्लन सिंह भट्ट विजयपाल रासो और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक का परमाल रासो आलाखंड। इसी के साथ आपका आदिकाल समाप्त होता है। अगले भाग में आप हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्तिकाल को पढ़ेंगे।